सारी सूरत हाल एक तरफ, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है, सबसे वर्स्ट इस वक्त वो है। इस मुल्क में ना इखलाकियात रह गई हैं, ना इंसानी इक़दार रह गए हैं और ना हकूक़ रह गए हैं। आप ये देखें कि मुल्क का वज़ीर आज़म, उसके साथ आप ये सलूक करें कि पिंजरे में उसको रखा हुआ है, उनके सेल की लाइट बंद है, एक अंधेर नगरी मची हुई है इस मुल्क के अंदर कि आप देखें कि एक बेसिक जो आप क्रिमिनल्स को सहूलतें देते हैं, बाहर निकलने की उन्हें आज़ादी होती है दिन में, खान साहब को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है। यानी 24 आवर्स के लिए उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है, अंधेर कोठरी के अंदर रखा हुआ है, बग़ैर बिजली के रखा हुआ है। क्या इससे ज़्यादा तकलीफ़ दी जा सकती है? और मुझे ये समझ नहीं आती है कि हम किस तरह से कह सकते हैं उनकी तबीयत ख़राब है, उनको नाकिस और गैर मेयारी खाना दिया जा रहा है, जबकि वहाँ पर क्या था, कहीं चाइनीज़ दिए जाते थे, कहीं सिरी पाए निहारियाँ दी जाती थी, और मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ इतना बता दें, खान तो सह गया है, क्या ये दोबारा ये बातें सह सकेंगे जिनकी चीखें सिर्फ इसी बात पर निकली थी जब खान साहब ने सिर्फ कहा था कि मैं एसी और टीवी उतार दूंगा। आज तो ना खान साहब के पास अखबार की सहूलत है, ना टीवी की सहूलत है, ना उनको 25 दिन अपने लॉयर से, अपनी फैमिली से मिलने दिया गया। इससे ज़्यादा आप किसी के साथ तकलीफ़, अजियत का सलूक नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपनी कौम को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा लीडर खड़ा है सिर्फ अपनी कौम के लिए, इन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए, और वो सिर्फ ये कहता है कि मैं आपकी आज़ादी लिए बगैर जेल से वापस नहीं आऊँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि ख़वातीन को जेलों में रखा क्यों गया। उनकी अहलिया को, खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को सिर्फ जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सके। इसी तरह से उनकी बहनों को जेल में रखने का क्या मकसद था, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बीबी साहिबा तो बेगुनाही की जेल काट रही थी, क्योंकि सबने ये देखा है कि बीबी साहिबा अंडर ट्रायल थी, जिस तरह से खान साहब अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल जो लोग होते हैं उन्हें जेल में नहीं रखा जाता, उनको जमानत दी जाती है। तो ये सब डिलेइंग टैक्टिक्स जो बुशरा बीबी के लिए किए गए, और इसी तरह से अलीमा आपा की अगर मैं बात करूं और रुज़मा आपा की, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कौन सी उन्होंने की थी? दफ़ा 140 में तो ये होता है, वो तो अकेली अकेली खड़ी प्रोटेस्ट करी थी। तो क्या ऐसे पुरअमन एहतजाज के ऊपर भी आपको 20 दिन की जेल काटनी पड़ेगी और 3 दफ़ा के फिजिकल रिमांड काटने पड़ेंगे? मैं सिर्फ इतना बताऊं कि इस मुल्क में आइन और कानून की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ख़वातीन की जो पामाली की जा रही है, और उसके बाद ये सारी बातें करके, मतलब उनकी कैद जो इटसेल्फ एक जुल्म था, हम उस पर बात करने के लिए, उसको ओरिजिनल टॉपिक से ट्विस्ट करने के लिए कहते हैं नेक शगुन क्या होता है। हमारे लिए तो ना पहले इस राह में फूल बिछे हुए थे, ना अब बिछे हुए हैं। और पीटीआई के लिए नेक शगुन तभी होगा जब खान साहब, जो इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, वो इस जेल से बाहर आए।